तेल पर तनाव कब नहीं होता? हर वक़्त, हर जगह तेल पर तनाव तो होता ही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं गाज़ा की। वहाँ पर हालात बिल्कुल अलग हैं। गाज़ा में हमास और इज़राइल की जो लड़ाई वहाँ पर चल रही है, उसके कारण हालात बिल्कुल अलग हो गए हैं। तो क्या है ये मामला? इज़राइल ने बड़े साफ तौर पर कहा है कि वो किसी भी हालत में गाज़ा में तेल नहीं जाने देगा। समझते हैं कि असल में इसका पूरा मामला क्या है। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने जिस तरह से हमला किया, इज़राइल के जो सिविलियंस हैं, जो नागरिक हैं, उनके ऊपर हमला किया और अ, जो कत्लेआम किया, उसके बाद इज़राइल ने जवाबी हमला शुरू किया। एयर स्ट्राइक शुरू हुए, हवाई बमबारी शुरू हुई। पूरे गाज़ा में ये हुआ और उसके बाद यहाँ तक कि उसके पहले जो सारे बॉर्डर्स हैं, सारी जो सप्लाई है, वो बंद हो गई क्योंकि अधिकतर सप्लाई जो है वो इज़राइल से ही गाज़ा में जाती है, तो ये सप्लाई बंद हो गई। सप्लाई न सिर्फ़ खाने-पीने के सामान की बल्कि हर प्रकार की सप्लाई बंद हो गई। अब गाज़ा की स्थिति ये है कि वो उसको सब कुछ तो इज़राइल से मिलता है और एक तरफ उसके मिस्र है, वहाँ पर भी रफ़ा क्रॉसिंग है, वो भी बंद और समुद्र है। तो आखिर वहाँ पर लोग जाएँ तो कहाँ जाएँ? कहाँ से सामान आए? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब इज़राइल पहुँचे तो उन्होंने इस बात की गुज़ारिश की कि जो मानवीय सहायता है वो जाने दिया जाए क्योंकि बड़ी संख्या में कोलैटरल डैमेज भी हो रहा है। जो हवाई हमले चल रहे हैं इज़राइल की तरफ से उसमें आम नागरिक भी गाज़ा के मारे जा रहे हैं, उसमें बड़ी संख्या में बच्चे भी हैं। तो मानवीय सहायता जाने देना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। कई और देशों के नेताओं ने भी ये कहा, अरब देशों ने ये कहा और जो संस्थाएँ हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएँ हैं उन्होंने भी ये कहा। आखिरकार इज़राइल तैयार हो गया। एक उम्मीद शायद ये भी रही हो कि 200 से ज़्यादा जो बंधक बनाकर रखे हैं गाज़ा में हमास ने इज़राइल के लोग, उनको शायद छोड़ दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो साफ़ की इज़राइल ने वो ये कि मानवीय सहायता भले ही जाए, लेकिन तेल नहीं जाना चाहिए। तेल को एकदम ही वहाँ पर नहीं लेकर जाया जा सकता है। इसकी साफ वजह ये है कि इज़राइल का ये मानना है कि हमास जो है, वो मानवीय सहायता में आया तेल भी ले लेगा। वो तेल वो चुराएगा, हासिल करेगा और उसका इस्तेमाल वो इज़राइल पर हमले पर करेगा। कैसे? क्योंकि वो तेल के ज़रिए रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल करेगा या फिर उसके जो आतंकी हैं, वो इधर-उधर जाएँगे और वो एक तरह से तैयारी करेंगे इज़राइल के खिलाफ या इज़राइल पर हमले लगातार करते रहेंगे। इसलिए इज़राइल का कहना है कि वो इस बात की इजाज़त कतई नहीं देगा। उसने ये भी कहा कि जो भी सामान जाए वो उसको उसकी देख-रेख में, उसकी निगरानी में जाए ताकि तेल ना जा सके। हालाँकि ये भी खबर आई बीच में कि जो 54 ट्रक अब तक गए हैं मानवीय सहायता लेके उसमें से शायद 1-2 में तेल भी था लेकिन वो यूएन के लिए था। अब यहाँ पर समस्या ये आती है कि यूएन की संस्थाओं के लिए, यूएन के अलग-अलग ब्रांचेज़ के लिए भी जो तेल होता है, वो भी पिछले दिनों खबर आई कि उनके एक कंपाउंड से हमास ने उसे चुरा लिया, ये आरोप था। हालाँकि जब यूएनडब्ल्यूआरए ने उसको ट्वीट किया, उसके बाद में उस ट्वीट को हटा लिया। तो ये भी एक बड़ी समस्या और इज़राइल का शायद ये कहना सही है कि ये तेल हमास के पास पहुँच सकता है, जैसे कि मानवीय सहायता की चीज़ें भी इज़राइल ने कही हैं कि वो हमास के पास नहीं पहुँचनी चाहिए। ये शर्त उसने बड़े साफ तौर पर रखा है। लेकिन अब हालात जो हैं वो लगातार गंभीर हो गए हैं और लोग काफ़ी संख्या में मर रहे हैं। वहाँ पर जो हवाई हमले हो रहे हैं उसमें घायल भी बड़ी संख्या में हो रहे हैं। हालाँकि ये पहली बार नहीं है कि इज़राइल ने इस तरह से तेल की सप्लाई रोकी हो। जब भी तनाव हुआ है तो उसने इस तरह की चीज़ें रोकी और कई साल से डुअल यूज़ वाले जो सामान है, अब डुअल यूज़ में क्या आता है? एक डीज़ल है, कंस्ट्रक्शन मटीरियल जो होता है वो है, मशीनरी है, स्पेयर पार्ट्स हैं मशीनरी के और केमिकल्स हैं, ये सब डुअल यूज़ यानी कि उसको शांतिपूर्ण चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और मिलिट्री चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए रोक इज़राइल ने पहले से लगा रखी है और कुछ चीज़ों के लिए स्पेशल परमिट लेनी होती है। लेकिन तेल जो है वो कई बार जब भी तनाव बढ़ा है तो रोका गया है क्योंकि कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि आखिर जो रॉकेट हमले हैं इज़राइल पर किस तरह से गाज़ा की तरफ से होते रहे। ये ज़रूर है कि आयरन डोम के आने के बाद ये हमले काफ़ी हद तक इंटरसेप्ट कर लिए जाते हैं, लेकिन तब भी खतरा लगातार इज़राइली जो नागरिक हैं, आम नागरिक हैं, उन पर बना रहता है। लेकिन इस बार जो हुआ है, अब पूरी तरह से सीज है, गाज़ा का सीज है और इज़राइल ने साफ कहा है
कि वो हमास को ख़त्म करके मानेगा और किसी भी प्रकार की कोई भी मदद इज़राइल की तरफ से गाज़ा में नहीं जाएगी। कई नेताओं ने ये कहा है कि एक मानवीय कॉरिडोर होना चाहिए, उसके लिए इज़राइल तैयार नहीं हुआ है। कुछ ने ये भी सलाह दी है कि कुछ दिन पॉज़ करना चाहिए जिस तरह से एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इसमें ये कहा गया है कि अ, अगर पॉज़ करते हैं तो वो वक़्त मिलेगा हमास को और तैयार होने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमास की तरफ से बमबारी रॉकेट है वो रोकी गई है या हमले जो हैं वो रोके गए हैं, वो भी लगातार चल रहे हैं। और कार्रवाई जो है वो लगातार हो रही है, यहाँ तक कि अ, ये भी खबर आई कि जो रविवार रात को और सोमवार रात को 3 से 400 एरियल स्ट्राइक्स हैं वो इज़राइल ने गाज़ा पर किए। हालाँकि इज़राइल की ये कोशिश है और लगातार ये कह रहा है कि वो भी नहीं चाहते कि सिविलियंस को नुकसान पहुँचे, लेकिन जिस तरह का इलाका है गाज़ा, वहाँ पर नुकसान पहुँचना लाज़मी है और इज़राइल का ये भी कहना है कि ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल जो है हमास करता है वहाँ के फ़िलिस्तीन के नागरिकों को, गाज़ा के नागरिकों को। हालाँकि इज़राइल ने पर्चे गिराए वहाँ पर, ये अनाउंस किया बार-बार कि जो भी वहाँ पर आम लोग हैं वो अ, नॉर्थ गाज़ा छोड़कर साउथ गाज़ा चले जाएँ। नॉर्थ गाज़ा जो है वो इज़राइल से लगता है, तो असल जो लड़ाई होगी अगर ज़मीन पर लड़ाई होती है आने वाले दिनों में तो वो वहाँ पर होगी और सबसे ज़्यादा हवाई हमले भी इज़राइल उस इलाके में ही कर रहा है। तो ये जो हालात हैं वो बने हुए हैं। लेकिन अब जब तेल नहीं है तो उसका असर क्या होता है? आप खुद ही सोचिए पावर सप्लाई नहीं है, उसके लिए इससे पार पाने के लिए जनरेटर्स की ज़रूरत है। अब जनरेटर्स के लिए डीज़ल की ज़रूरत है और वो तेल आ नहीं रहा है। ऐसे में जो इंजर्ड पहुँच रहे हैं, जो घायल लोग पहुँच रहे हैं, उसमें महिलाएँ हैं, बच्चे भी हैं, अस्पताल पहुँच रहे हैं, तो उनका उपचार कैसे हो? वहाँ से ये भी खबरें आ रही हैं गाज़ा से कि असल में जो उनका जो उपचार हो रहा है वो असल में सेल फ़ोन की लाइट में या फिर फ्लैश बल्ब जो हैं या जो टॉर्च है उनकी रोशनी में ऑपरेशन तक हो रहे हैं। दूसरा जो शवगृह है वहाँ पर जो मारे गए लोग हैं उनका भी ढेर लग रहा है और उससे बदबू अब आ रही है क्योंकि वहाँ पर एसी नहीं चल रहा है। हमास ने ये कहा है कि उसने लोगों को कहा है कि उनके पास जो पर्सनल सप्लाई हो फ्यूल का वो भी वो डोनेट करें, वो दें। तो इस तरह की खबरें वहाँ से लगातार आ रही हैं। लेकिन इज़राइल के बारे में भी जो बाकी देश हैं उनका ये भी कहना है कि भले ही उन्होंने ये माँग की हो कि एक मानवीय आधार पर एड जाना चाहिए, सहायता गाज़ा में जाना चाहिए, लेकिन इज़राइल का जो ये कहना है कि वो हमास को ख़त्म करेगा और पूरी तरह से वाइप आउट कर देगा और उसकी तरफ से कोई भी मदद नहीं जाएगी, ये भी एक तरह से जस्टिफाइड है क्योंकि जिस तरह का हमला हुआ है, वो बहुत ही भयावह है और ये आम नागरिकों पर हमला किया था हमास के आतंकियों ने, वो कोई सेना पर या इस तरह से कोई लड़ाई सामने की लड़ाई नहीं हुई है। तो ये एक भयावह स्थिति है जो आम नागरिक हैं इज़राइल में वो मारे गए हमास के हमले में और दूसरी तरफ अब जब जवाबी हमला हो रहा है और जिस तरह से सीज है, उसमें अगर तेल नहीं जाता है, तो आगे क्या स्थिति होगी? यूएन की कुछ एजेंसीज़ जो वहाँ पर काम कर रही हैं और कुछ और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशंस वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर बुधवार तक तेल नहीं मिला, तो अधिकतर अस्पताल जो हैं वो काम करना बंद कर देंगे क्योंकि उनके पास ना पावर है, ना तेल है, बिजली नहीं है, तेल नहीं है तो आखिर काम वो करें कैसे? किस तरह से वो लोगों का उपचार करें? कैसे ऑपरेशन हो? कैसे और दवाइयाँ और बाकी उपचार हो सकते हैं? तो ये एक भयावह मानवीय जो त्रासदी की स्थिति है, वो बनी हुई है। इज़राइल क्या तैयार होगा तेल गाज़ा में रफ़ा क्रॉसिंग से जाने देने के लिए? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि क्रॉसिंग पर ऐसे ट्रक खड़े हैं जिनमें तेल है। लेकिन इज़राइल की अपनी चिंताएँ हैं, उसकी अपनी मजबूरियाँ हैं, उसका गुस्सा है, ये सभी चीज़ें हैं और इस सब के बीच विश्व के कई नेता जो हैं वो इज़राइल जा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि जो इज़राइल के नागरिक 200 से ज़्यादा नागरिक जो गाज़ा में बंधक बनाकर रखे गए हैं, उनको भी छुड़ाने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। इज़राइल तैयार बैठा है, पूरी तैयारी उसकी है कि कब वो गाज़ा पर ग्राउंड ऑफ़ेंसिव भी शुरू करे, यानी कि
शायद ये स्थिति होगी कि घर-घर जाकर वो लड़ाई चलेगी। दूसरी तरफ हमास का कहना है कि वो भी तैयार है इस लड़ाई के लिए, लेकिन इस सब के बीच जो एक मानवीय त्रासदी है, वो भी गाज़ा में सामने आ रही है। तो आगे क्या होगा? क्या इज़राइल तेल जाने देगा रफ़ा के ज़रिए गाज़ा में ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, आम नागरिकों की जान बचाई जा सके, औरतों, बच्चों की जान बचाई जा सके? ये अभी भी साफ़ नहीं है।